सो आज के सेशन में हम लोग जो है गेट स्टैटिस्टिक का जो पीवाईक्यू प्रॉब्लम है इन्फ्रेंस का उसको पहले करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया हुआ है। 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 2019 से है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ये अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बहुत, अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो विद इन 1 मिनट कर लेंगे। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर? क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्साई जो है यूनिफॉर्म 0, है। बोल रहा है कि कोवेरियंस बिटवीन एक्सएन कॉमा x1/xn क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है गेट में नहीं नेट में भी आ चुका है। एग्जैक्ट सेम नहीं आया, लेकिन वहां पे जो है स्टैटिस्टिक को डिफरेंट दे दिया गया है। क्लियर? तो इसके पीछे जो रीजन है वो बासु-लेमा थ्योरम। क्लियर? बासु-लेमा थ्योरम जो है इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा। क्लियर? बासु-लेमा थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारा कोई कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है और एक हमारा जो है एंकलरी स्टैटिस्टिक है, तो आपस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? अब जैसे इसका कैलकुलेशन करना इजी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे स्टैटिस्टिक को थोड़ा डिफरेंट दे दूं जिसका कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो। क्लियर? जैसे हमने बोला क्या, एक्स आई हमारा मान लो यूनिफॉर्म 0, से आ रहा है। हमको कोवेरियंस ऑफ किसका निकालना है, e की पावर xn ऑर्डर कॉमा summation of xi I is equal to 1 to k divided by summation of xi I is equal to 1 to n। क्या इसका कोवेरियंस निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं जो है विद फॉर्मूला जाऊंगा तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू जाऊंगा तो ये इजी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये हमारा क्या है, एंक्लरी स्टैटिस्टिक है। ये हमारा क्या है, एंक्लरी स्टैटिस्टिक है। और ये हमारा क्या है, बोलो, एक्सएन हमारा क्या है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। तो ये आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? तो बासु-लेमा थ्योरम से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बासु-लेमा। अब बात आती है कि सर सिलेबस में मेंशन नहीं, सिलेबस में मेंशन नहीं है तब भी हम लोग को इसका यूज करना आना चाहिए। क्लियर? इंडिपेंडेंस तो सिलेबस में मेंशन है ना। इंडिपेंडेंस को चेक करना ज्वाइंट पीडीएफ से वो डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट हम लोग जो है थ्योरम्स का यूज करें। क्लियर? अब जैसे ये बोला जा रहा है क्या, एक्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। बोल रहा है क्या, मीन थीटा कामा वेरिएंस 1 है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, हमको इसका चाहिए क्या, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक चाहिए, मिनिमल सफिशिएंट चाहिए, एमएलई चाहिए। तो क्या होगा, चलो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। जल्दी बता दो कौन सा सही होना चाहिए। अच्छा, अगर ये नॉर्मल थीटा कामा 1 होता और थीटा पे रिस्ट्रिक्शन ना होता तब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर एक्स हमारा नॉर्मल थीटा कामा 1 है और थीटा हमारा रियल नंबर से है। क्लियर? इसके लिए अगर मैं सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की बात करूंगा तो क्या होगा, हम्म, बोलो, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है मान लो, सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। बोलो, एक्स हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। यही हमारा मिनिमल भी हो जाएगा क्या, बोलो, यही हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। एग्री करते हो क्या? लेकिन अगर मैं सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, एन ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही है। समझ में आया क्या? अब बात आती है, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो हमारा एक्स हमारा सफिशिएंट होगा, मिनिमल सफिशिएंट होगा जब हमारा थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन है, फिर क्या होगा। हाँ, बोलो, रिस्ट्रिक्शन है तो क्या सफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा, जल्दी बता दो। बोलो, सफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा क्या, कंप्लीटनेस पे फर्क पड़ेगा। बोलो, नॉट कंप्लीट। क्यों, क्यों कंप्लीट नहीं होगा, बोलो, सफिशिएंट से पर नो इफेक्ट, सफिशियंसी पे इफेक्ट नहीं होगा। ओके, कंप्लीटनेस पे फर्क पड़ेगा।
हाँ बोलो। नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हमारा फुल एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर पे रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर है क्या? एग्री करते हो? बोल रहा है कंप्लीट एंड एंक्लरी, ये तो गलत स्टेटमेंट है। हाँ, एंक्लरी तो होगा नहीं क्योंकि एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। कंप्लीट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फुल एक्सपोनेंशियल फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पैरामीटर पे रिस्ट्रिक्शन है। समझ पा रहे हो क्या? सफिशियंट बट नॉट कंप्लीट। हम्म, बोलो। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? हाँ बोलो। पैरामीटर रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट इंक्लरी। यस। कौन सा करेक्ट होना चाहिए फिर? ए ऑप्शन में क्या दिक्कत है? हाँ, ए ऑप्शन में क्या दिक्कत है? बोलो। हम्म, जल्दी बता दो। डी ट्रू होगा ना? कैसे? हमको बोल रहा है एक्स इज कंप्लीट एंड एंक्लरी, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। हाँ बोलो। ए ट्रू होगा। देखते हैं ए ट्रू होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। क्लियर। एमएलई एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज एक्स। क्या एक्स के लिए एमएलई एस्टिमेटर थीटा होगा? हाँ बोलो। एक मिनट, पेपर में आंसर की क्वेश्चन जरा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एक से ज्यादा करेक्टेड वाला तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है। बोला सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा, द यू यूएमयू एस्टिमेटर ऑफ थीटा कंप्लीट एंड एंगुलर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं एमएलई एस्टिमेटर है कि नहीं है ये। ठीक है, पहले तो एमएलई की बात करते हैं। तो हमने बोला कि थीटा कैप हमारा जो है एक्स होना चाहिए जब हमारा थीटा पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हाँ बोलो, अगर थीटा पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो एक्स एमएलई बन जाता। लेकिन यहाँ पे थीटा पे रिस्ट्रिक्शन है, तो थीटा के लिए जो एमएलई होगा रिस्ट्रिक्टेड एमएलई बनेगा, जो कि क्या होगा? एक्स होगा। जब एक्स की वैल्यू 1 एक्स इज लेस देन 10 है। और क्या हो जाएगा बताओ? जल्दी बता दो। इसके अलावा के लिए क्या हो जाएगा? बोलो। अगर हमारा x लेस देन 1 है तो इस केस में हमारा 1 होगा। अगर x ग्रेटर देन 10 है तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड एमएलई। हाँ बोलो। ठीक है, सिंगल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या x इज एमएलई? तो हम लोग बोल सकते हैं x इज नॉट एमएलई। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। समझ पा रहे हो क्या? दो ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब बात आती ए करेक्ट है या सी करेक्ट है। हाँ बोलो, बात आती ए करेक्ट है या सी करेक्ट है। अब बात आती कि सर यूएमयू एस्टिमेटर अगर निकालना है तो कंप्लीट सफिशिएंट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। नॉन कंप्लीट स्टैटिस्टिक का भी हमारा जो है यूएमयू एस्टिमेटर बनता है। हम्म, बोलो। जहां पे कंप्लीट सफिशिएंट नहीं मिलता है उस केस में भी तो हम लोग बनाते हैं ना यूएमयू एस्टिमेटर। बोलो, एग्री करते हो क्या? जल्दी बताओ। हम्म, क्या ये सही है कि नहीं सही है? हमने बताया हुआ है ना, थ्योरम कराया हुआ है। अगर हमारा कंप्लीट नहीं है तो उस केस में अगर हमको यूएमवी एस्टिमेटर चेक करना है कि वो यूएमवी है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जीरो के लिए अनबायस एस्टिमेटर। हाँ, जीरो के लिए अनबायस एस्टिमेटर। और हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, टी फंक्शन, वो आपस में क्या होता है? अनकोरिलेटेड होता है। हाँ, यूएमवी एस्टिमेटर जो होता है जीरो जीरो के लिए जो अनबायस एस्टिमेटर है उसके साथ अनकोरिलेटेड होता है। एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो। क्या ये बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर मैं बात करूं क्या, अगर मैं बोलूं कि टीएक्स हमारा मान लेते हैं अनबायस एस्टिमेटर है, टीएक्स इज अनबायस एस्टिमेटर मैं मान रहा हूं, लेट टीएक्स इज अनबायस एस्टिमेटर।
अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? अगर tx हमारा अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा है तो हमने क्या देखा? एनी अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा है, ठीक है। tx इज एनी अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो हमने बोला कि अगर tx अनबायस एस्टिमेटर है और हमने देखा x का भी एक्सपेक्टेशन थीटा है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं tx माइनस x का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो 0 होगा फॉर ऑल थीटा हमारा बिलोंगिंग टू 1,10। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? क्यों? क्योंकि हमने देखा x फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा कमा 1, तो हमको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो थीटा के बराबर है फॉर ऑल थीटा। क्लियर? और हमने देखा कि tx हम मान रहे हैं कि tx हमारा अनबायस एस्टिमेटर है थीटा के लिए, यानी tx माइनस थीटा का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो 0 होगा। एग्री करते हो क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो बोल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं क्या, क्या ये tx माइनस एक्स, अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि क्या ये tx माइनस एक्स जो है, अगर इसको 0 कर रहा हूं तो क्या tx इक्वल टू एक्स दे रहा है ऑलवेज? हाँ, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये एक्सपेक्टेशन 0 तभी होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ tx माइनस एक्स इक्वल टू जो है क्या हो जाए? बोलो, 0। अगर ये 0 हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर मैं 1 दिखा दूं, इसका मतलब क्या है कि tx इज इक्वल टू क्या होगा? x होगा। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, अगर मैं बोल रहा हूं क्या कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ tx माइनस एक्स 0 है, अगर ये श्योर है कि tx इक्वल टू एक्स होगा, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो tx इक्वल टू एक्स है ये यूएमवी एस्टिमेटर हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, क्या ये बात सही है क्या? तो अगर मैं बात करूं क्या, इंटीग्रल ऑफ tx माइनस एक्स इंटू एफ एक्स थीटा, जब इस इंटीग्रल को मैं 0 के इक्वल करूंगा तो हमको क्या मिलेगा बताओ? बोलो, जब इस इंटीग्रल को मैं जो है 0 के इक्वल करूंगा तो हमको क्या मिलेगा? ये हमारा इवन फंक्शन है। क्लियर? अब ये एनी फंक्शन ऑफ एक्स है। क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। अरे यार देखो, हमने क्या बोला, हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, यूएमवी पे बेस्ड रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? अगर हमारा क्या है, अच्छा कंप्लीटनेस में क्या करते थे, मैं जो है फंक्शन ऑफ एक्स जो है टीएक्स फंक्शन को मैं जो है कंप्लीट कब बोलूंगा? टीएक्स इज कंप्लीट कब? जब इसका मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ टीएक्स निकालूं और इसका अगर एक्सपेक्टेशन 0 करूं, तो हमको जो है ये गारंटी करना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑफ टीएक्स ये हमारा क्या होना चाहिए? बोलो, 0 होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1। ये कंप्लीटनेस की डेफिनेशन थी। अब हमने बोला कि कंप्लीटनेस ऑलवेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर कंप्लीटनेस नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि कंप्लीट उसका यूएमवी एस्टिमेटर नहीं मिलेगा, मिल सकता है। तो उसमें हमने जो है काफी सारे रिजल्ट देखे यूएमवी में। हमने एक उसमें रिजल्ट देखा कि अगर हमारा क्या है, देयर एग्जिस्ट एन अनबायस एस्टिमेटर, देयर एग्जिस्ट एन अनबायस एस्टिमेटर, unbiased estimator of 0, तो ये जो एस्टिमेटर है वो ऑलवेज यूएमवी एस्टिमेटर के साथ जो है क्या होगा? अनकोरिलेटेड रहेगा। अगर मैं इसको जो है 0 के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर को मैं बोल रहा हूँ, मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स, और हमने बोला कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो टीएक्स फंक्शन है टीएक्स इज यूएमवी और नॉट, ये हमको चेक करना कि ये यूएमवी है कि नहीं है। तो अगर यूएमवी चेक करना है तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोवेरियंस ऑफ टीएक्स कॉमा जी ऑफ एक्स, अगर मैं ये 0 दिखा दूं, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि टीएक्स जो है हमारा क्या होगा? यूएमवी एस्टिमेटर होगा। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो? ठीक है। अब बात आती है कि इसको दिखाना तो कैसे दिखाएं। हाँ, तो हमने देखा कि जो 0 के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर यानी जी एक्स,
दिस इज नथिंग बट टी एक्स माइनस एक्स। क्लियर? मैंने क्यों ऐसा लिया? हमने बोला कि टी एक्स जो है ऐसा टी एक्स लेना जिसका एक्सपेक्टेशन हमारा थीटा के बराबर। क्लियर? हमने टी एक्स ऐसा लिया जो थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और इस टी एक्स की हेल्प से हमने जीरो के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑलरेडी हमको पता है थीटा के लिए एक्स है। क्लियर? और हमको हमारा एम क्या, हमारा एम ये है टी स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स इज यू एम बी यू और नॉट। ये हमारा एम है। क्लियर? तो अगर मेरे को जो है इसका कोवेरियंस निकालना है, किसका, टी एक्स माइनस एक्स कॉमा एक्स का, तो मैं क्या काम करूंगा बताओ? मैं क्या काम करूंगा? मैं यही काम करूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्सपेक्ट सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा। हाँ, सेकेंड टर्म हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन हमारा जीरो है। एक्सपेक्टेशन एक्स नॉन जीरो, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो। अब बात आती है इसका एक्सपेक्टेशन जो है हमारा क्या होगा। क्लियर? इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? तो हमने बोला कि ये जो है, अगर मैं बोल रहा हूं क्या कि अगर मैं जो है इसका एक्सपेक्टेशन जीरो करूं, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स माइनस एक्स ये जीरो हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी वन हो जाए। यानी ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल है टी एक्स माइनस एक्स, ये ऑलमोस्ट श्योरली जीरो होना चाहिए। हाँ, अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स तो नॉन जीरो है, उससे तो हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। हमारा एम क्या है, टी एक्स माइनस एक्स रैंडम वेरिएबल को देखना कि ये जीरो है कि ऑलमोस्ट श्योरली। बोलो। तो ये तो बात सही है ना? अगर मैं टी एक्स कोई भी अनबायस एस्टिमेटर ले रहा हूं, उसमें से अगर एक एक्स के साथ डिफरेंस लूंगा और उसका जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ऑलवेज जीरो आएगा। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हमने बोला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, इसका जब एक्सपेक्टेशन निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, टी एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स थीटा, ये काम करूंगा। क्लियर है क्या? एग्री करते हो? बोलो, ये बात एग्री करते हो? अच्छा, एक और चीज बताना, एक चीज और बताना, ये हमारा क्या है बताओ? टी एक्स माइनस एक्स इज क्या है? ये हमारा एंक्लरी स्टैटिस्टिक होगा क्या? हाँ, बोलो, क्या ये एंक्लरी स्टैटिस्टिक होगा? एंक्लरी स्टैटिस्टिक बोल लो, या फिर जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा। हाँ, बोलो, एग्री करते हो क्या? तो इसका जो कोवेरियंस होगा ऑलवेज जीरो होगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? यानी इसको जीरो होने का मतलब क्या है, टी एक्स इक्वल टू एक्स होना पड़ेगा। अगर मैं इसको जीरो कर रहा हूं तो ये इंप्लाई करेगा टी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होना, यानी टी एक्स को एक्स होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यानी इसका मतलब क्या, एक्स इज यू एम बी एस्टिमेटर। क्लियर है क्या? तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब बात आती है कि सर ए ऑप्शन गलत है तो क्यों है? हाँ, बोलो। अब बात आती है कि सर ए ऑप्शन गलत क्यों है? हम्म, बोलो। ए ऑप्शन अगर हमारा गलत हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बोलो। तो ये हमारा इसमें जो है ए ऑप्शन भी हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जो है वो एक्स ही है। और बोल रहा है कि जो है, अच्छा यहाँ पे कंप्लीट सफिशिएंट की बात नहीं किया, ओनली कंप्लीट की बात किया। क्लियर? ये जरूर देखना, ठीक है? क्लियर? कंप्लीट सफिशिएंट, और यहाँ पे अगर मैं कंप्लीटनेस की बात करूँ, बात आती कंप्लीट है कि नहीं है, जरा देखना। अगर मैं बोलूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ एक्स, अगर मैं जीरो करूँ तो क्या जो है एच एक्स जीरो आ रहा है? तो हमने बोला कि एच ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन टू अपॉन में अंडर रूट टू पाई।
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, थीटा हमारा क्या है माइनस, सॉरी 1 से 10 है। अब बात आती है अगर ये इंटीग्रल जीरो हो रहा है तो क्या एच एक्स फंक्शन ऑलवेज जीरो होगा? हाँ बोलो, क्या ये इंप्लाई करेगा एच एक्स फंक्शन जीरो होगा? हम्म अगर ये कंप्लीट नहीं हो रहा तो एक ऐसा फंक्शन जरूर बनेगा जिसका एक्सपेक्टेशन जीरो हो लेकिन वो खुद जीरो ना हो। हम्म बोलो, एग्री करते हो? तो इसको बनाने का ट्राई करना, ठीक है। वैसे ये हमारा कंप्लीट सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि ये फुल एक्सपोनेंशियल फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पैरामीटर पे रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये तो इजी क्वेश्चन आया, ठीक है। एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बोल रहा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्या होगा। तो अब जरा एक बात बताना, अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है माइनस एल एन एक्स क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल थीटा। क्लियर है क्या? बोलो, एग्री करते हो? यानी एफ ऑफ वाई इज नथिंग बट थीटा ई की पावर माइनस थीटा वाई। इसके लिए हमको एमएलई एस्टिमेटर पता है, थीटा कैप इक्वल टू वाई बार हो जाएगा। अब वाई बार इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, एन अपॉन में माइनस समेशन ऑफ एल एन एक्स आई। क्लियर है क्या? नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके जो तुम्हें नॉन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं हर बार लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव करो, सॉल्व करो। क्लियर है क्या? बोलो, एक्सपोनेंशियल का आइडिया तो एक्सपोनेंशियल में ले जाओ, सॉल्व कर दो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब बोल रहा है क्या कि हमारा जो है लीनियर, हमारा जो है लीनियर रिग्रेशन है, बोल रहा है क्या, लेट बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू बी अनबायस लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, अनबायस लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। तो बोल रहा है कि अनबायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या होगा। तो सिग्मा स्क्वायर कैप जो आता है वो क्या आता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी n-2। अगर टोटल n है और यहाँ पे अननोन पैरामीटर कितने हैं, बोलो, अननोन पैरामीटर कितने हैं, 3 पैरामीटर यानी n-3। क्लियर? तो ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल है, एग्री करते हो? यानी समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे, बोलो, 10, आई इक्वल टू 1 to 10 यानी 10-3 यानी 7। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहा क्या, लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस 1। फाई जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। तो बोल रहा है मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड सच दैट लेंथ इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू डज नॉट एक्सीड 2। इसका क्या मतलब है, बोलो? बोल रहा है कि मिनिमम सैंपल साइज निकालो जिसके लिए जो लेंथ है किसका, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का, फॉर म्यू डज नॉट एक्सीड 2। यानी कि जो लेंथ है 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमको क्या चाहिए, सैंपल साइज चाहिए। तो अगर मैं बात करूं क्या, म्यू के लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारा 3 टाइप का निकाल सकते हैं, 2 साइडेड 1 साइडेड। अगर हमको लेंथ फाइनाइट चाहिए तो हमको 2 साइडेड वाले पे जाना पड़ेगा। एग्री करते हो क्या? यानी एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन, कॉमा एक्स बार प्लस का जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन, यही होगा क्या, बोलो? इसका अगर मैं लेंथ निकाल लूंगा तो लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, लेंथ इज नथिंग बट 2 टाइम्स जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन। अब हमको सिग्मा की वैल्यू 1 दिया हुआ है, क्लियर? और जो है अगर मैं बात करूं जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू है वो क्या है बताओ, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो हमने देखा क्या, हमको जेड अल्फा बाई 2 निकालना, वो यहां से मिल जाएगा। बोला 1.96 तक की प्रोबेबिलिटी 0.975 है। हाँ, यानी इसके पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.95। क्लियर है क्या? 0.975, ओके। 975 इसके पहले की प्रोबेबिलिटी यानी इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.025 है। क्लियर? यानी दिस इज जेड अल्फा बाई 2 पॉइंट। क्लियर है क्या? तो अगर ये जेड अल्फा बाई 2 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो?
अब इसको हमको क्या बोल रहा है, डज नॉट एक्सीड 2 यानी लेस देन 2। हाँ, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, यानी एटमोस्ट 2 हो सकता है। क्लियर, तो यहां से हमको क्या निकालना, सैंपल साइज निकालना। हो जाएगा क्या, यानी कि हमको पता चल रहा है क्या, रूट एन ग्रेटर देन 1.96, यही होगा क्या? बोलो, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जल्दी बता दो। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, सही है क्या? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो बोल सकते हो। तो इसकी वैल्यू समथिंग जो है क्या हो जाएगी, एन ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग होगी, तो जो है मिनिमम सैंपल साइज क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोला कि हमारा जो सैंपल है वो कहाँ से आ रहा है, एक्सपोनेंशियल थीटा से आ रहा है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना किसका, थीटा इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा ग्रेटर देन 1, एन इक्वल टू 4 आएगा ना। मिनिमम सैंपल साइज चाहिए। अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्लियर, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सबसे सबसे जो है मिनिमम सैंपल साइज क्या होगा, एन इक्वल टू 4 होगा ना। बोलो, एग्री करते हो क्या? बोलो, 1.96 का स्क्वायर 3.5 से तो ज्यादा ही होगा ना। सबसे कम जो है एन की वैल्यू कितनी होगी, एन इक्वल टू 4 होगी, 3 नहीं होगी। ये गलती मत कर देना। इसके बाद जो इंटीजर होगा वो मिनिमम सैंपल होगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, अगर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी, तो ये हमारा क्या है बताओ, ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो ग्रेटर देन टाइप का होगा ये हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट नहीं होगा। इसके लिए मोस्ट पावरफुल लेस देन टाइप का है। क्या ये बात एग्री करते हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो टेस्ट दिया है उसका हमको क्या चाहिए, साइज चाहिए। तो साइज चाहिए तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ln 20। क्लियर है क्या? अंडर एच नॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर माइनस का ln e/20, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/20, यानी हमारा 0.05 हो जाएगा क्या? बोलो। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, कि अगर हमारा x1 x2 xn कहाँ से आ रहा है, 2x/थीटा स्क्वायर से आ रहा है, यानी x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है x/थीटा का, वो हमारा बीटा 2, 1 है। एग्री करते हो? बोला मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा, तो अगर इसको y में मान रहा हूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमको क्या पता है बताओ, 2/3, यानी इसको हमको y बार के बराबर करना पड़ेगा। बोलो, एग्री करते हो? या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ y से x का एक्सपेक्टेशन निकाल दें। यस, अभी क्या दिक्कत है? बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x/थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, और इसको हमको x बार के बराबर। यस, इसके लिए जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट आएगा वो लेस देन टाइप का आएगा, लेकिन हमको रिजेक्शन रीजन यही दिया है तो उसी को लेना पड़ेगा ना। क्लियर, इसके लिए जो यूएमपी टेस्ट होगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, वो लेस देन टाइप का आएगा, क्योंकि इसके लिए एमएलआर जो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? तो हमने क्या बोला कि अगर मैं बात करूं x/थीटा की जो एक्सपेक्टेशन है वो 2/3 के बराबर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज नथिंग बट 2/3 क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर, बोलो, इसको x बार के बराबर करेंगे तो जो है थीटा कैप क्या हो जाएगा, 3/2 x बार। सही है क्या? जल्दी बता दो, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? बोलो, सही है कि नहीं सही है? बोलो, हमने क्या देखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x/थीटा इज नथिंग बट 2/3, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 थीटा। अब इसको हमको x बार के बराबर करना है, यानी थीटा कैप क्या हो जाएगा, 3/2 x बार, यानी 3/2n समेशन ऑफ xi। क्लियर, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब देखो यहाँ पे जो है एरर जो है वो सिग्मा आई स्क्वायर है। जब हमारा एरर कांस्टेंट नहीं होता है, उस केस में अगर हमको लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर चाहिए। क्लियर, अरे स्टार्टिंग का इजी है, 19-20 जो है इजी है, उसके बाद डिफिकल्ट है। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं क्या, जब एरर टर्म अगर हमारा जो है
सिग्मा आई स्क्वायर फॉलो कर रहा है, मतलब अगर उसका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो हमको उसको वेरिएंस को कांस्टेंट बनाना पड़ता है अगर हमको सिंपल लीनियर रिग्रेशन चाहिए या अनबायस एस्टिमेटर चाहिए। क्लियर? तो हमने देखा ई आई जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल जीरो कामा सिग्मा आई स्क्वायर फॉलो कर रहा है, यानी ई आई अपॉन में सिग्मा आई ये क्या फॉलो कर जाएगा, नॉर्मल जीरो कामा वन हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो। यहां से अगर मैं इसको ई आई डैश नाम दे दूं, क्लियर, अगर मेरे को इसके लिए हमको मान लो जो है निकालना है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ओरिजिनल वाला नहीं रहेगा, अब हमारा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो आएगा वो चेंज होके आएगा। क्लियर? जब हमारा एरर हमारा कांस्टेंट नहीं होता है तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। क्लियर? अब एरर हमारा कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा आई से अगर डिवाइड कर दें तो जो नया एरर बनेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने बोला कि पूरे इक्वेशन में सिग्मा आई से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं? बोलो। जैसे सिग्मा आई से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन सिग्मा आई प्लस का ई आई डैश हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो। अब इसका यूज करके हम लोग जो है बीटा के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इसका यूज करके जो हमको मिलेगा वो बीटा के लिए जो है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर मिलेगा। क्या ये बात एग्री करते हो? अगर निकालना तो क्या करना पड़ेगा बताओ, वाई आई अपॉन सिग्मा आई माइनस का बीटा अपॉन सिग्मा आई। क्लियर? ये समीशन को हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बोलो। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करूंगा तो समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई, और क्या हो जाएगा माइनस बीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, वन आ जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा कैप जो होगा वो वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई वन अपॉन सिग्मा आई, कुछ इस टाइप का आएगा क्या, देखो जरा चेक करो, फर्स्ट डेरिवेटिव जरा जीरो करो। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे टू टू टाइम्स समेशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई माइनस बीटा अपॉन सिग्मा आई इंटू बीटा के लिए करेंगे तो वन अपॉन सिग्मा आई एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर है क्या? एरर टर्म कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैंने एरर टर्म को कांस्टेंट बनाया ना, ई आई डैश अब जो है वो हमारा नॉर्मल जीरो वन है। क्लियर? पहले ई आई हमारा जो है नॉर्मल जीरो का सिग्मा आई स्क्वायर था। क्लियर? इसलिए हमने जो है सिंपल लीनियर इक्वेशन को हमने क्या किया, चेंज किया, ऐसे रिग्रेशन में चेंज किया जिसका एरर टर्म कांस्टेंट हो गया है। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? अब हमने क्या किया, देखा कि ये माइनस टू टाइम इसको जीरो करेंगे तो हमारा माइनस टू तो जीरो में चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं देखूंगा तो समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, माइनस का बीटा इंटू समीशन ऑफ वन अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। अब ये तो दिमाग में नहीं आ रहा, वन अपॉन सिग्मा आई को जीरो के बराबर करते नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है क्या? इक्वल टू जीरो, यानी बीटा हेट इज नथिंग बट समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बोलो, समीशन ऑफ वन अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो? सर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या? बताओ, डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे? हम्म एक तो तरीका है क्या, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो हम लोग जो है इसको क्या नाम दे बताओ, अगर डायरेक्ट करना चाहते तो क्या करेंगे, इसको एक नया वाई आई नाम देंगे, वाई आई डैश। अब बीटा अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर ये भी हमारा जो है कांस्टेंट नहीं है, जो हमारा मिलेगा बीटा डैश के लिए हमको मिलेगा, और बीटा डैश में सिग्मा आई इन्वॉल्व है तो उसको हमको जो है मतलब राइट साइड भेजना पड़ेगा ना। क्लियर? डायरेक्ट करना जो है थोड़ा रिस्की रहेगा। क्लियर? इसलिए जो है सिंपल है, जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर लेना, ठीक है, सीओटी के साथ मिलेगा। क्लियर? अब ये जो हमारा बन रहा है ये हमारा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। अब बात आती है, ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर भी अनबायस रहेगा क्या? बोलो, क्या ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर भी अनबायस रहेगा? तो हमको जो है, खैर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनबायस एस्टिमेटर बोल रहा है, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो अगर मेरे को अनबायस एस्टिमेटर चाहिए तो वो इजीली हो जाता,
ये मैं दिखाया हूँ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना तो क्या करना पड़ेगा। क्लियर। अगर मैं देखूं तो वाई आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉर्मल बीटा, नॉर्मल बीटा कॉमा समीशन बीटा कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर, यही है क्या? बोलो क्या ये बात एग्री करते हो? यही है। अब बात आती है क्या, अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन ऑफ वाई आई लो, एन से डिवाइड करो, तो ये बीटा के तो बराबर आएगा। हाँ, बोलो ये बीटा के बराबर तो आएगा, लेकिन क्या ये बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो क्यों नहीं होगा? बात आती है कि सर जो है ये बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर क्यों नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है देखो जरा। अगर मैं बात करूं क्या, वाई आई अगर नॉर्मल जीरो कामा बीटा, नॉर्मल बीटा कामा सिग्मा आई स्क्वायर है, तो इसके लिए जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आएगा वो क्या रहेगा? बताओ। बोलो अगर मैं इसके लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की बात करूं तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या समीशन ऑफ वाई आई रहेगा क्या? समीशन ऑफ वाई आई नहीं रहेगा। समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर रहेगा। क्लियर। निकाल के दिखाऊं, देखना जरा। अगर मैं वाई आई अपॉन सिग्मा आई इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, देखना जरा। हमने क्या देखा, हमने पहले ई आई का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसको नॉर्मलाइज करके ई आई डैश का, ई आई डैश जो है हमारा क्या है। अच्छा एक बात बताना, ये जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है पहले वो अनबायस है कि नहीं है उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको अनबायस देख लेते हैं है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके अनबायस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। हाँ, बोलो वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखने जाऊंगा तो क्या आएगा बताओ। बोलो मेरे को इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बोलो क्या होगा? वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है, नॉर्मल बीटा कॉमा क्या है बताओ, सिग्मा आई स्क्वायर, यही है क्या? अब अगर मैं सिग्मा आई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा देखना जरा, नॉर्मल बीटा अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर होगा, कॉमा सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा क्या? क्या ये बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब बात आती है कि अगर मैं इसको n से डिवाइड, इसका मैं समीशन लूं, समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। क्लियर। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल बीटा समीशन ऑफ 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो सही है कि नहीं सही है? तो अगर मैं बात करूं क्या, समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर का समीशन, अगर मैं इसको देखूं तो इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो बीटा के बराबर है क्या? बोलो एग्री करते हो नहीं करते हो? जल्दी बता दो, एग्री करते हो? अब बात आती है इसके वेरिएंस की, इसका वेरिएंस क्या होगा? अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूं तो इसका वेरिएंस क्या होगा जरा देखना, यहीं पे देख लेते हैं। अगर मैं वेरिएंस ऑफ क्या निकालना चाहता हूं, समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर का समीशन, तो इसका जो वेरिएंस होगा 1 अपॉन समीशन ऑफ 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होके पहले बाहर आएगा। क्लियर। और वेरिएंस जो होगा समीशन का क्या है हमारा, समीशन ऑफ 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। क्लियर। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या, 1 अपॉन समीशन ऑफ सिग्मा आई स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो सही है क्या? अब जरा एक बात बताना, ये जो भी टर्म होगा ये ऑलवेज हमारा पॉजिटिव टर्म होगा। क्लियर। एग्री करते हो? यानी इसका जो वेरिएंस होगा वो समथिंग 1 अपॉन टाइप का आ रहा है। अब जरा देखना, जो हमने डायरेक्ट अनबायस एस्टिमेटर देखा हुआ है, कहाँ पे देखा हुआ है? एक और अनबायस एस्टिमेटर निकाला था ना, कहाँ पे निकाला था? हाँ, एक और अनबायस एस्टिमेटर निकाला था ना डायरेक्ट। बोलो
अगर मैं डायरेक्ट अनबायस एस्टिमेटर देख रहा हूं तो समीशन ऑफ वाई आई बाई एन है। हाँ बोलो, अगर मैं डायरेक्ट अनबायस एस्टिमेटर देखूंगा तो वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल बीटा कॉमा क्या है सिग्मा आई स्क्वायर है, यानी कि वाई बार जो होगा वो इसका एक्सपेक्टेशन बीटा के बराबर होगा। एंड वेरिएंस ऑफ वाई बार देखूंगा तो समीशन ऑफ सिग्मा आई स्क्वायर बाई बोलो एन। क्या ये बात एग्री करते हो? इसका वेरिएंस ज्यादा है या जो निकाला है उसका वेरिएंस ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, इसका जो वेरिएंस है वो ज्यादा है ना। वेरिएंस ऑफ वाई बार इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? एग्री करते हो नहीं करते हो? अब बात आती है, अगर मैं इसके लिए अगर एमएलई एस्टिमेटर भी निकालना तो ये हमारा एमएलई एस्टिमेटर भी है, ये हमारा एमएलई एस्टिमेटर भी कैसे है देखो जरा। अगर तुम्हें वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है नॉर्मल बीटा कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर, वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल बीटा कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर है, तो इसका जो एमएलई एस्टिमेटर क्या होगा बताना जरा। क्या वाई बार एमएलई रहेगा? क्या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर है तो मीन थीटा के लिए जो एमएलई होगा एक्स बार हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या एमएलई जो है बीटा के लिए वाई बार रहेगा? क्या नहीं रहेगा। क्लियर? अगर मैं बोल रहा हूं कि y1 y2 yn हमारा सैंपल लिया जा रहा है कहां से, नॉर्मल बीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर से, यानी वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, वेरिएंस हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसके लिए तो एमएलई पूछ सकता है ना। यस। अगर मैं इसका इसका अगर मैं एमएलई निकालूं तो इसका जो एमएलई आएगा वो क्या आएगा बताओ। लाइक्लीहुड फंक्शन अगर मैं लिखूंगा, लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगा बीटा कॉमा सिग्मा आई का फंक्शन होगा, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई की पावर n बाई 2, और क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन सिग्मा आई, बोलो 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा आई, और क्या हो जाएगा e की पावर क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा x1 माइनस बीटा अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 x2 माइनस बीटा अपॉन सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस डॉट 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 माइनस 1 अपॉन 2 एक्सएन माइनस बीटा अपॉन में सिग्मा एन का स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो? क्या बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, क्या ये बात सही है? हाँ, सही है कि नहीं सही है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एल एन एल जो होगा, अगर बीटा का फंक्शन है सिग्मा आई, अगर हमारा नोन है, अगर सिग्मा आई नोन है, भले कांस्टेंट नहीं है, नोन है, तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा माइनस एन बाई 2 एल एन 2 पाई, और क्या हो जाएगा प्लस का माइनस समीशन ऑफ एल एन सिग्मा आई, और क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 समीशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा अपॉन में सिग्मा आई का होल स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मैं बीटा डेरिवेटिव करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू बीटा मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा बताओ। बोलो, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा, हाँ बोलो, और साथ में हमारा जो है हमारा क्या आएगा बोलो, बीटा का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है बताओ, ये वाई आई है ना, ये हमारा वाई आई है। क्लियर? तो अगर मैं देखूं तो यहां से क्या पता चल रहा है बताओ, ये इंप्लाई कर रहा है समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर माइनस का बीटा समीशन ऑफ 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। अगर मैं बीटा हेट निकालूं तो इसका जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है वो हमारा जो है एमएलई एस्टिमेटर से सेम हो रहा है। क्लियर? और अगर ये एमएलई एस्टिमेटर है तो ये हमारा जो है मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। बोलो, और ये हमारा अनबायस एस्टिमेटर भी बन रहा है। हाँ बोलो, और अगर मैं इसके लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की बात करूं बताओ, क्या समीशन ऑफ वाई आई सफिशिएंट है क्या? हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है, वाई समीशन ऑफ वाई आई सफिशिएंट नहीं है। एग्री करते हो? अगर मैं इसके लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की बात करूं तो इसके लिए जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा समीशन ऑफ वाई आई
डिवाइडेड बाई सिग्मा आई स्क्वायर इज सफिशियंट। दिखाऊं क्या? हाँ, समीशन ऑफ वाई आई सफिशियंट नहीं है, समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर इज सफिशियंट। देखना चाहते हो? बोलो। अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन को देखूं, लाइक्लीहुड फंक्शन को अगर मैं देखूं तो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है हमारा क्या है बताओ? जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं जो है नहीं लिख रहा हूं, e की पावर -1/2 समीशन ऑफ वाई आई माइनस बीटा अपॉन में सिग्मा आई का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल के केस में आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? -1/2 समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। ये समीशन के बाहर सिग्मा आई स्क्वायर मत ले लेना, ये पूरा समीशन के अंदर रहेगा। क्लियर? एग्री करते हो? और क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर बाई 2 समीशन ऑफ 1/सिग्मा आई स्क्वायर। क्लियर? एन बीटा मत लिख लेना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्लस का समीशन ऑफ वाई आई इंटू बीटा अपॉन में सिग्मा आई स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो? अब देखना बीटा के साथ में क्या आ रहा है बताओ? ये तो हमारा बीटा से इंडिपेंडेंट है, ये हमारा जो है बीटा तो आ रहा है लेकिन वाई आई नहीं आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे बीटा के साथ में जो सफिशियंट स्टैटिस्टिक बन रहा है वो क्या बन रहा है बताओ? बोलो। समीशन ऑफ वाई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। ये हमारा मिनिमल सफिशियंट भी होगा, ये हमारा कंप्लीट भी होगा, ये हमारा सफिशियंट भी होगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं समीशन ऑफ वाई आई की तो समीशन ऑफ वाई इज नॉट सफिशियंट। क्लियर? मैं डायरेक्ट आंसर भी लिखा सकता था लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, क्लियर है क्या? तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को भी समझा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा चेंज कर दिया जाए, कांस्टेंट ना रहे वेरिएंस, तो उसको कैसे हैंडल करना वो भी देखा। क्लियर? यस। तो नॉर्मल के केस में हमेशा एक्स बार जो है सफिशियंट हो और जो है वो अनबायस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो देख लेना कि उसका जो वेरिएंस है वो हमारा कांस्टेंट है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग जब डेरिवेटिव वगैरह करते, जीरो के बराबर करते, तो सिग्मा स्क्वायर बाहर आके जीरो में चला जाता है। क्लियर? इसलिए हमारा एक्स बार हमारा जो है क्या बन जाता है? एमएलई एस्टिमेटर बन जाता है। लेकिन अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमारा एमएलई नहीं बनाएगा एक्स बार। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? x1 x2 x10 10 सैंपल लिया जा रहा है। कहां से? लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्वेश्चन जैम में भी आ चुका है। ठीक है, रिपीट हो गया जैम में। तो बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, एमएलई एस्टिमेटर डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट यूनिक, इज द सैंपल मीन, इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। बताओ कौन सा होगा? बोलो, क्या होगा? वेरिएंस कांस्टेंट के केस में बोल सकते हो, वेरिएंस कांस्टेंट है तो एक्स बार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है जब सब कैलकुलेशन करेंगे तो इजी हो जाएगा। बी ऑप्शन, नॉट यूनिक। क्लियर? ठीक है, इसके लिए सफिशियंट मिनिमल सफिशियंट जो होगा वो क्या होगा? होल ऑर्डर स्टैट्स, होल सैंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब बोल रहा है क्या? x1 जो है एक सैंपल लिया गया यूनिफॉर्म थीटा कमा थीटा स्क्वायर से। बोला हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी, थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 3। अब अगर मान लो n ऑब्जर्वेशन होता तो इस केस में हमारा जो है एमपी टेस्ट एग्जिस्ट करता। ठीक है, बात की बात है। अगर मैं बात करूं तो ये कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा, अल्फा और बीटा निकालना। हमको टेस्ट फंक्शन दे दिया गया, टेस्ट फंक्शन जब दे देता तो हमको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं होती। बस हमको जो है क्या निकालना? साइज और पावर निकालना, यानी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, अंडर एच नॉट अंडर H1। हाँ, इसमें तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इजीली हो जाएगा ना। अंडर एच नॉट जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ? यूनिफॉर्म 2,4। और अंडर H1 क्या है हमारा? यूनिफॉर्म 3,9। क्लियर? एग्री करते हो क्या? बोलो। तो जब अंडर H नॉट इंटीग्रेट करेंगे तो 3.5 से 4 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
अंडर H1 जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3.5 से 9 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी में। क्लियर? ठीक है। हाँ, कल जो है मैंने देखा था, जो ही तुम जो है डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे हमने बोला क्या, मान लो x1 x2 दो सैंपल लिया गया, यूनिफॉर्म से ही लिया जा रहा, यूनिफॉर्म 0, थीटा का टेस्टिंग करना। अंडर H0 थीटा इक्वल टू क्या है, मान लो 1 है। अंडर H1 मान लो थीटा इक्वल टू 2 है। अब अगर मैंने टेस्ट फंक्शन फाई डिफाइन किया, फाई ऑफ x1 x2 डिफाइन किया क्या, 1 जब हमारा क्या है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0, 0 अदरवाइज। अब मैंने फाई ऑफ x1 x2 दूसरा डिफाइन कर दिया कुछ इस टाइप का, 1 x1 प्लस 2 x2 ग्रेटर देन 1, 0 अदरवाइज। क्या दोनों के केस में हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे ना। बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना क्यों करना, हमको जो है इसका अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए अंडर H0 में, यानी इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको किसका, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 अंडर थीटा इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है बताओ, अंडर H0 x1 x2 का जो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 0 1 है। हाँ, क्या ये बात एग्री करते हो, यानी इसका जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे डिफाइन है, स्क्वायर रीजन में डिफाइन है। क्या ये बात एग्री करते हो। अब अगर स्क्वायर रीजन में डिफाइन है, हमको जो है किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए अंडर H0 में, बोलो x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन x2 चाहिए कहाँ पे, इस स्क्वायर रीजन में x1 ग्रेटर देन x2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर मेरे को जो है सेकंड वाले का चाहिए मान लो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 1 चाहिए अंडर H0, यानी हमको स्क्वायर रीजन ही है 0 से 1, 0 से 1। क्लियर? तो x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 1 कहां पे आएगा बताओ, बोलो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1। बिल्कुल, ज्वाइंट से भी नहीं निकालना है, एरिया निकाल दो, उससे इजी हो जाएगा। क्लियर? x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, x1 0 रखने पे x2 की वैल्यू 1/2। क्लियर? और अगर मैं x2 को 0 रख रहा हूं तो x1 की वैल्यू 1। यही है क्या, बोलो क्या ये बात सही है। इसके इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए ना, यानी इसके अबव की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसके अबव की प्रोबेबिलिटी अंडर H0 में चाहिए, तो इसको हम लोग जो है 1 माइनस करके नीचे की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बोलो क्या ये बात सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म। अब बात आती है क्या, मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दे। यहां पे तो मान लो डिस्ट्रीब्यूशन तुम निकाल ले रहे हो, क्लियर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कि x1 आ रहा है कहाँ से, रुक जाओ, x1 यूनिफॉर्म 0, थीटा से आ रहा है, और x2 हमारा क्या है मान लो थीटा प्लस 2 से आ रहा है, और हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी थीटा इक्वल टू 1, H1 थीटा इक्वल टू 2 की। और मैंने टेस्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया क्या, 1 जब हमारा क्या है x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन हमारा समथिंग जो है 3 है, 0 अदरवाइज। और phi2 को मैंने डिफाइन किया 1 जब हमारा मिनिमम ऑर्डर जो है वो समथिंग जो है हमारा ग्रेटर देन 1/2 है, 0 अदरवाइज। तो क्या इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे क्या, नहीं निकालोगे ना। बोलो क्या इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, नहीं निकालोगे। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को मान लो इसी के लिए चाहिए, तो जरा देखना, अगर मैं बात करूं क्या, अगर इसके लिए चाहिए तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑर्डर ग्रेटर देन 1/2, यानी हमारा इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 1/2 होने चाहिए, यानी x1 ग्रेटर देन 1/2, x2 ग्रेटर देन 1/2। क्लियर है क्या, बोलो, अगर मिनिमम ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 1/2 है तो दोनों को ग्रेटर देन 1/2 होना पड़ेगा, और दोनों अगर ग्रेटर देन 1/2 है तो
x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर h0 क्या है बताओ? अंडर h0 x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 0,1। और जो है x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ? बोलो x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? थीटा इक्वल टू 1 रखने पे 1 कामा क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो? x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा? थीटा इक्वल टू 1 रखो, 1,3। ये हमारा ज्वाइंट रीजन है। क्लियर? x2 तो ग्रेटर देन 1/2 होगा, ये तो बात श्योर है। हाँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। x2 ग्रेटर देन 1/2 होने का मतलब क्या? ये तो श्योर इवेंट है ना। अगर मैं इसको लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन 1/2 कॉमा x2 ग्रेटर देन 1/2, तो ये हमको क्या देगा? ये सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन 1/2 दे देगा। क्यों देगा देखो जरा। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या देगा बताओ? इसको मैं x1 ग्रेटर देन 1/2 कॉमा x1 ग्रेटर देन 1/2 x2 ग्रेटर देन 1/2, इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? x1 ग्रेटर देन 1/2 और क्या लिखूंगा? अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? x1 ग्रेटर देन 1/2 कॉमा x2 लेस देन 1/2। क्लियर है क्या? और ये प्रोबेबिलिटी हमारा 0 है। क्योंकि x2 लेस देन 1/2 है, और उस केस में हमारा प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। x1 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर x2 लेस देन 1/2 हुआ और x1 कुछ भी हो, उस केस में हमारा इस रीजन की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 0 हो जाएगा ना। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सही है क्या? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? तो ये सारी चीजें तुम्हें जो है क्लियर होनी चाहिए। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो एट द एंड हमको कैलकुलेशन करके अल्फा निकालना है। अल्फा निकालना है यानी रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब क्या है? x1 ग्रेटर देन 1/2। x1 ग्रेटर देन 1/2 क्या इंप्लाई करे? दोनों का ऑब्जर्वेशन को ग्रेटर देन 1/2 होना पड़ेगा। फिर हमको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तो हम लोग जो है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही सकते हैं ना। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है। ये क्वेश्चन तो इजी इजी क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। हाँ, बोलो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ? एक्स क्यूब फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा। हम्म, बोलो एक्स क्यूब फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा। एक्स क्यूब ना, ठीक है। अब अगर एक्स क्यूब अगर एक्सपोनेंशियल थीटा फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एक्स, इसका जो एमजीएफ आएगा 1 माइनस टी बाई थीटा की पावर -1 आएगा। एक्स क्यूब का। क्लियर? अगर काई स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, थीटा से मल्टीप्लाई, और ये क्या बनाएगा? काई स्क्वायर 2n। क्लियर है क्या? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? 2 थीटा समीशन ऑफ एक्स आई फॉलोज काई स्क्वायर 2n। हाँ, अब अगर काई स्क्वायर 2n हो गया तो टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात किया गया चारों ऑप्शन में। हाँ, निकाल सकते हैं। बोलो, टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको चारों ऑप्शन में पूछा गया है। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स आई की पावर 4 है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये तो गलत स्टेटमेंट है। हाँ, टू समीशन ऑफ एक्स आई क्यूब जो है डिवाइड में आएगा। क्लियर? यस यस, टू समीशन ऑफ एक्स आई क्यूब डिवाइड में आएगा, यानी इसका मतलब क्या? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और जो है सी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 तो नहीं होगा ना। क्लियर? यस। अब बोल रहा है क्या? ये क्वेश्चन हमारे जैम में आ चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा जैम में आया, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन में आया। ऑप्शन में ये दिया हुआ है मिनिमल सफिशियंट होगा कौन सा। क्लियर? बोलो, तो इसके लिए मिनिमल सफिशियंट जो होगा वो 1 डायमेंशनल आएगा। ये सफिशियंट होगा, ये हमारा सफिशियंट रहेगा। और अगर मैं बात करूं क्या, ये हमारा नॉट सफिशियंट, ये हमारा सफिशियंट और नॉट सफिशियंट। क्लियर? बात आती है कि मिनिमम और मैक्सिमम सफिशियंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइंटली सफिशियंट है। क्लियर? ये हमारा ज्वाइंटली सफिशियंट आएगा। अगर मैं मिनिमल सफिशियंट की बात करूं तो मिनिमल सफिशियंट जो है
ये हमारा जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमको पता है कि मॉड एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म जीरो का थीटा है, और यहाँ से हम लोग जो है इसका मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा वो हमारा मिनिमल सफिशियंट बना देगा। क्लियर? तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यस, गुड। नेक्स्ट बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है नॉर्मल थीटा कमा 2 थीटा स्क्वायर से लिया जा रहा है। अब बताओ इसके लिए अगर मैं बात करूं क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो देखते हैं। नॉर्मल थीटा कमा 2 थीटा स्क्वायर है। क्लियर? तो हम लोग अनबायस एस्टिमेटर हम लोग जो है थीटा के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग किस पे बेस बनाएंगे बताओ? समीशन ऑफ एक्स आई पे बेस बनाएंगे, एक्स बार पे बेस बनाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हमको थीटा स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, थीटा थीटा प्लस वन के फॉर्म में चाहिए, तो हमको सेकंड मोमेंट पे जाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो है थीटा स्क्वायर के लिए बात कर रहा है, तो थीटा स्क्वायर जो है किसके थ्रू आएगा बताओ? थीटा स्क्वायर हमारा सेकंड मोमेंट के थ्रू आएगा ना। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी हमारा 3 थीटा स्क्वायर। यानी 1/n समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? अनबायस एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। क्या ये बात सही है क्या? मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर यही आएगा। और मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर जो होता है वो अनबायस एस्टिमेटर होगा जब हमारा लिनियरिटी को सॉल्व कर रहे हैं। अगर रेसिप्रोकल या क्यूब कर रहे हैं तो जो है अनबायस नहीं होता है। अगर मैं सैंपल मोमेंट को पॉपुलेशन मोमेंट के बराबर कर रहा हूं और वो जब इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लिनियरिटी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तब जो है अनबायस रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, क्यूब रूट ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, या कुछ इनवर्स ले रहा हूँ, तो उस केस में अनबायसनेस की प्रॉपर्टी फेल करेगी। क्लियर है क्या? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा 1/n समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर के लिए तो अनबायस है ना। अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो यहां से हम बस 3 को डिवाइड कर रहे हैं। 3 को डिवाइड करने से अनबायसनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मैं यही अंडर रूट ले लेता तो अंडर रूट लेने से प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अनबायसनेस में प्रॉब्लम आएगी। कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है? क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और अनबायस एस्टिमेटर जो होता है वो लीनियरिटी के लिए तो ट्रू है लेकिन बाकी के लिए ट्रू नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? यस। तो यहां पे बोला कि 1/n+2 समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या बनाया? समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर नहीं बनाया। अब मैंने बोला कि ठीक है, होल स्क्वायर के फॉर्म में भी देख लेते हैं। अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? समीशन ऑफ एक्स आई के स्क्वायर का अगर एक्सपेक्टेशन चाहिए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख ले। हाँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ? नॉर्मल एन थीटा कॉमा 2n थीटा स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो? अगर मैं इसको y नाम दे रहा हूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2n थीटा स्क्वायर। सही है? यानी थीटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और n भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 + n। यानी हम लोग यहां से देख सकते हैं समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+2, दिस इज अनबायस एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। क्लियर है क्या? बोलो। ये हमने ऑप्शन से आइडिया लिया कि हमको किसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। हमने ऑप्शन से आइडिया इसका लिया और बाकी काम हमने खुद से बना दिया। क्लियर है क्या? बोलो। अब अगर देख रहे हैं तो ये हमारा बोला कि ये अनबायस एस्टिमेटर है। यहाँ पे बोला दिस इज यूनिक अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर दैट इज फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन का एस्टिमेटर थीटा स्क्वायर के लिए अनबायस हो रहा है। ठीक है? किसके लिए? थीटा स्क्वायर के लिए। क्या ये यूनिक होगा? बोलो, बताओ। क्या ये मिनिमल सफिशिएंट है? समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिनिमल सफिशिएंट है? हाँ, बोलो। अगर मैं बात करूं समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिनिमल सफिशिएंट है क्या? हाँ, इसके लिए मिनिमल सफिशिएंट क्या आएगा? समीशन ऑफ एक्स आई का समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। हाँ, बोलो। अगर मैं इसके लिए अगर मिनिमल सफिशियंसी की बात करूं तो दोनों का ज्वाइंटली सफिशिएंट मिनिमल होगा ना।
बोलो, अगर ये नॉर्मल थीटा कमा थीटा होता तो उस केस में हमारा समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बनता ना, क्लियर। लेकिन ये हमारा नॉर्मल थीटा कमा टू थीटा स्क्वायर है, क्लियर। अगर ये हमारा नॉर्मल थीटा कमा थीटा होता तब हमारा ये स्टेटमेंट सही हो सकता था जब हमारा थीटा की बात करता, क्योंकि नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा के लिए जो मिनिमल सफिशिएंट है वो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है। हम्म, सही है क्या, बताओ। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमल सफिशिएंट है वो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर नहीं है, क्लियर, यस। कंप्लीट डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल यहाँ पे मिनिमल सफिशिएंट टू डायमेंशनल आ रहा है और कंप्लीट सफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोल रहा वन अपॉन थ्री एन प्लस वन समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। वन अपॉन थ्री एन होता तो सही हो जाता, क्लियर, बोलो सही है क्या, थ्री एन आया है ना, यस। अब बोल रहा है क्या, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर व्हिच आर फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखना जरा, देखना जरा, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई कॉमा समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। तो अगर मैं एक अनबायस एस्टिमेटर बना रहा हूँ, मैं एक बना के दिखाता हूँ और उसकी हेल्प से मैं जो है इनफाइनाइट बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा देखो जरा, नॉर्मल थीटा कमा टू थीटा स्क्वायर, यही है ना, हमको थीटा स्क्वायर का टारगेट करना है। तो हमने देखा कि एक तो हमने जो है वन बाई थ्री एन समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बनाया, ये थीटा स्क्वायर के लिए अनबायस एस्टिमेटर है। बोलो, और हमने क्या देखा, वन अपॉन एन 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 प्लस टू समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, ये भी अनबायस एस्टिमेटर है, किसके लिए, थीटा स्क्वायर के लिए। हाँ, अब अगर मैं दोनों का ज्वाइंट फंक्शन बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। हमने बोला कि टी स्टार इक्वल टू अल्फा टाइम्स वन अपॉन थ्री एन समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस का वन माइनस अल्फा टाइम वन अपॉन एन एन प्लस टू समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। बोलो, अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या है, अगर अल्फा 0 से 1 में लो या अल्फा कोई भी लो तो ये हमारा क्या होगा, ऑलवेज अनबायस एस्टिमेटर होगा थीटा स्क्वायर के लिए। टी स्टार इज अनबायस फॉर थीटा स्क्वायर, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा को चेंज करते जाऊंगा तो हमको अनबायस एस्टिमेटर इनफाइनाइटली मेनी तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर। और ये सारा अनबायस एस्टिमेटर जो है मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन है। हाँ, देख पा रहे हो क्या, बोलो। अगर दो अनबायस एस्टिमेटर तुमने बना दिया तो उसकी हेल्प से इनफाइनाइट अनबायस एस्टिमेटर तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर व्हिच आर द फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा थीटा प्लस वन दैट इज फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट। ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, बोलो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा के लिए क्या जो है अनबायस एस्टिमेटर नहीं होगा, जो मिनिमल सफिशिएंट का फंक्शन हो, बिल्कुल होगा। हाँ, बोलो, हमने बोला क्या, सिंपल सा एक एक दिखा देता हूं मैं तुमको। हमने देखा वन अपॉन थ्री एन समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, दिस इज अनबायस एस्टिमेटर, किसके लिए है, बोलो थीटा स्क्वायर के लिए। बोलो, ये हमारा किसके लिए है, थीटा स्क्वायर के लिए है ना, बोलो सही है क्या। अब मैंने बोला क्या, समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन प्लस टू, ये हमारा किसके लिए है, बोलो, ये हमारा, या होल स्क्वायर मत लो, हमारा समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन ही ले लो, समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। हाँ, तो अगर मैं इसकी हेल्प से अगर मैं फंक्शन बनाऊं टी एक्स तो क्या हो जाएगा बताओ, वन अपॉन थ्री एन समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस का समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा किसके लिए, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर के लिए। क्या ये बात सही है क्या, और ये हमारा मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन है, एग्री करते हो क्या, बोलो है कि नहीं है, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन है, दोनों फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, क्लियर। तो बोला देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट,
बोल रहा है क्या कि x1 x2 xn जो है हमारा एक्सपोनेंशियल थीटा से लिया जा रहा है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट at level alpha leads to the same critical region as the most powerful test. The critical region is क्या है, जो क्रिटिकल रीजन होगा बोल रहा है कि ये होगा likelihood ratio test does not exist at any level alpha. The likelihood ratio test is lower than most powerful test. बताओ कौन सा सही होना चाहिए? हम्म, कौन सा सही होना चाहिए बताओ? हम्म, जल्दी बता दो। बोलो कौन सा सही होना चाहिए? नल एंड अल्टरनेटिव तो दिया नहीं है। अच्छा दिया नहीं है, रुको एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 नंबर। थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 2। थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 2। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ। क्लास कब तक चलेगी? 9 बजे तक। बताओ क्या होना चाहिए? अरे यार एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल वर्सेस सिंपल की बात हो रही है, तो हमारा जो एलआरटी टेस्ट होता है वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट के सेम होता है ना। बोलो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो होगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होगा। क्लियर? एग्री करते हो क्या? अब बात आती है सर कब सेम नहीं होगा? जब हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, टू साइडेड के लिए हमारा जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में हमारा जो है डिफरेंट आएगा। क्लियर? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, समेशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन के टाइप का होगा। हाँ, बोल रहे हैं यहाँ पे लेस देन टाइप का होगा, ये तो गलत स्टेटमेंट है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। एट एनी लेवल अल्फा एलआरटी जो है, एलआरटी का पावर जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट से कम कैसे हो जाएगा? ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल से लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। बताओ कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे। बोला है कि x माइनस टू थीटा जो है शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको जो है ट्रंकेटेड एक्सपेक्टेशन चाहिए, ट्रंकेटेड एक्सपेक्टेशन बोल लो या फिर जो है बासुलेमा। कैसे बासुलेमा लगा रहे हो? x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 दिया है, कांस्टेंट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बासुलेमा अगर लगाना है तो कैसे लगाओगे? हम्म, बोलो। अरे यार देखो 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 देखो, ठीक है, चलो पहले हम लोग जो है इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हमने बोला कि एक्साई जो है एक्सपोनेंशियल थीटा से आ रहा है ना। एक्सपोनेंशियल कहाँ से आ रहा है? एक्सपोनेंशियल शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल टू थीटा। क्लियर? तो अगर मैं इस केस में बात करूं क्या, हम लोग को यहां से दिख रहा है कि इसके लिए जो कंप्लीट सफिशियंट होगा वो क्या होगा बताओ? अरे रुक जाओ, x1/2 कंप्लीट सफिशियंट होगा। बोलो, इसके लिए एमएलई जो होगा वो x1/2 होगा, सफिशियंट की बात करूं तो x1 होगा। क्या ये बात सही है? अब जरा देखना, अगर मैं बात करूं क्या
अगर मैं क्या बात करूं, xi माइनस 2 थीटा, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है बताओ, एक्सपोनेंशियल 1 है। क्लियर, इसको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, देखना पड़ेगा। देखो, अब अगर मैं इसको yi नाम दे दूं, क्लियर, अगर इसको मैं yi नाम दे दूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि ये क्या है, लोकेशन फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमको दिख रहा है क्या, ये लोकेशन फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर ये लोकेशन फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं tx को डिफाइन कर रहा हूं या sx को डिफाइन कर रहा हूं किस टाइप का, x1 माइनस x2 टाइप का, तो x1 माइनस x2 जो होगा, ये हमारा क्या है, लोकेशन इनवेरिएंट स्टैटिस्टिक है। लोकेशन इनवेरिएंट स्टैटिस्टिक है। बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? अब अगर ये लोकेशन इनवेरिएंट स्टैटिस्टिक है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बताओ, जो x1 ऑर्डर होगा एंड x1 माइनस x2 जो होगा आर इंडिपेंडेंट। हाँ, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन दैट x1 माइनस, यहाँ पे x1 माइनस x2 की जगह कुछ और भी हो सकता था। क्लियर, यहाँ पे x1 माइनस x2 की जगह कुछ भी लोकेशन इनवेरिएंट स्टैटिस्टिक हो सकता था। ये तो खैर फिर भी इजी दिख रहा है, लेकिन अगर जो है हमारा मान लो कॉम्प्लिकेटेड दिया जा रहा है, यहाँ पे 2 है, क्लियर, तो वहां पे प्रॉब्लम होता। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनल बन जाएगा। और अनकंडीशनल बनने की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, x1 माइनस 2 थीटा इंटू एन, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 1/n प्लस 2 थीटा। क्लियर है, 1/n प्लस 2 थीटा। अब बात आती ये आ गया, तो x1 माइनस 1/n, x1 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई थीटा। अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन देखना चाहूंगा, गिवन दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 2, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा बताओ, बोलो क्या हो जाएगा। हमने बोला ठीक है, अलग अलग कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, तो अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो ऐसे अलग अलग कर लो, -1/n थीटा। क्लियर, और इसका एक्सपेक्टेशन हम लोग देख पा रहे हैं क्या आ रहा है बताओ, बोलो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का इसका एक्सपेक्टेशन कितना आ रहा है, 1/n प्लस 2n, 1/n प्लस 2 थीटा। क्लियर है क्या? बोलो माइनस का 1/n थीटा, तो हम लोग देख पा रहे हैं 1/n थीटा 1/n थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर जो है हमारा 2 हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर इसकी जगह हमारा कुछ ऐसा होता, मान लो जो है xi हमारा शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल ही है, क्लियर, लेकिन हमको जो है कुछ ऐसा दे दिया जा रहा है, हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 ऑर्डर गिवन दैट x बार माइनस मीडियन इज इक्वल टू समथिंग 2026 होगा, इसका एक्सपेक्टेशन बता दो। बोलो, तो ये भी तो हमारा लोकेशन इनवेरिएंट स्टैटिस्टिक है ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x1। क्लियर है क्या? क्योंकि x1 कंप्लीट सफिशिएंट, x बार माइनस का मीडियन, दिस इज लोकेशन इनवेरिएंट स्टैटिस्टिक, और डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन इनवेरिएंट है, तो हम लोग का दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट की वजह से डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, बहुत अच्छा था ये। बोल रहा है क्या, 1/थीटा समेशन ऑफ xi माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा, बोल रहा है कि क्या इसके लिए मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि 2 डायमेंशनल मिनिमल होगा, तो गलत स्टेटमेंट है ना। समेशन ऑफ xi बाई थीटा माइनस 1 इंटू 1/थीटा, ये कुछ इस टाइप का बन रहा है क्या। बोलो, x बाई थीटा माइनस 1, क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 2 डायमेंशनल मिनिमल आएगा, क्योंकि समेशन ऑफ xi भी रिस्पॉन्सिबल है, समेशन ऑफ xi भी रिस्पॉन्सिबल है, और x1 ऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबल है, ओनली समेशन ऑफ xi को नहीं बोल सकते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? तो यानी इसके लिए कंप्लीट सफिशिएंट नहीं आएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज मिनिमल सफिशिएंट। बोला समेशन ऑफ xi इज मिनिमल, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, ऑर्डर स्टेट्स पे भी डिपेंड कर रही है।
क्लियर, बोला मिनिमम ऑर्डर इज मिनिमम सफिशिएंट, गलत स्टेटमेंट है, समीशन ऑफ एक्स आई भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है क्या? एनी मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज कंप्लीट, ये तो गलत स्टेटमेंट है। कंप्लीट कैसे हो जाएगा? हाँ, 2 डायमेंशन नहीं हो सकता ना कंप्लीट। बोलो, सही है क्या? नेक्स्ट, बोला सैंपल नॉर्मल थीटा कामा 1 से लिया जा रहा है, टू साइडेड हाइपोथेसिस है, और टू साइडेड क्या, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस है। बोला क्रिटिकल रीजन ऑफ द अल्फा लेवल यूएमपी टेस्ट इज ऑफ द फॉर्म C1 से C2 के बीच में होगा। अब जरा एक बात बताना, हमारा नॉर्मल थीटा कामा 1 के लिए जो MLR एग्जिस्ट करता है वो समीशन ऑफ xi के फॉर्म में करता है, हाँ, और समीशन ऑफ xi का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एग्री करते हो क्या? अगर समीशन ऑफ xi का इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो हमारा हाइपोथेसिस का रीजन है H1 का, वही हमारा जो है यूएमपी टेस्ट का भी रीजन होगा। यानी समीशन ऑफ xi लेस देन कांस्टेंट की मान लो C1 है, समीशन ऑफ xi जो है ग्रेटर देन C2, तो मैं जो है C1 से C2 के बीच में बोल सकता हूँ। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, तो बोल रहा है क्या, इस इंटरवल में आएगा। बोला कि समीशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन सी और समीशन ऑफ एक्स आई लेस देन टी, तो ये हमारा सही है ना? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो, ग्रेटर देन सी लेस देन टी। बोला एनी अल्फा, फॉर एनी अल्फा यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना? बोलो, एग्री करते हो? बताओ कौन सा सही होगा। और 1 मिनट। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ पे सी और डी डिफाइन किया गया है क्या? सी और डी किस फॉर्म में है? हाँ, सी से ही बड़ा होगा इसकी क्या गारंटी है? हाँ, सी और डी में भी कुछ रिलेशन देना चाहिए था ना? हाँ, बोलो, ये हमारा क्या है? यहाँ पे C1 C2 नहीं डिफाइन किया गया। 1 मिनट में क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूँ। 40 नंबर क्या है हमारा? हम्म, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, फर्स्ट में बोल रहा है क्या, फॉर एनी C1 C2 जो है C1 C2 के बीच में है, वेयर C1 C2 आर सच दैट टेस्ट इज लेवल अल्फा। C1 C2 ऐसा लेना जिसका, इसके लिए जो है टेस्ट का जो लेवल है वो अल्फा होना चाहिए। कोई भी C1 C2 ले सकते हैं। क्लियर, टेस्ट का जो लेवल है वो अल्फा है। और इसमें क्या बोल रहा है, सी और डी इस तरीके से लेना, सी एंड डी आर सच दैट, सी और डी कुछ भी ले सकते हैं जिसके लिए हमारा जो लेवल है वो जो है अल्फा लेवल पे, ठीक है। अब बोल रहा है एट लेवल एनी 0 से 1 यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसमें बोल रहा है क्या, ठीक है। अब जरा एक बात बताना, अगर मैं बात करूं क्या, ये हमारा जो हाइपोथेसिस है कंपोजिट हाइपोथेसिस है और टू साइडेड हाइपोथेसिस है। नॉर्मल के लिए टू साइडेड यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर, ये मैंने बताया हुआ है। नॉर्मल के लिए जो होता है हमारा टू साइडेड, ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होगा, क्लियर, अनबायस टेस्ट होगा। लेकिन इसके लिए अगर मैं बात करूं क्या, यूएमपी टेस्ट जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर है क्या? जो हमारा यूएमपी टेस्ट होगा यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जो यूएमपी टेस्ट होगा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। थैंक यू अमन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो क्लास में करा चुके हैं ना? हाँ, बोलो, रैंडमाइज टेस्ट का यूज करके, रैंडमाइज टेस्ट का यूज करके ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे बताओ गुरुजी, अब मेरे से आना है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नॉन पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। बताओ, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सैंपल लिया गया, कहाँ से लिया गया है,
random sample from having probability density function fx equal to fx minus theta। f theta x इक्वल टू एफ एक्स माइनस थीटा देने का क्या मतलब है? बोलो वेयर एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। हाँ, ये इसको देने का क्या मतलब है? जल्दी बता दो। इसका मतलब यही है कि रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, बोलो ये एफ ऑफ माइनस एक्स और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रहा है, इसका क्या मतलब है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। अब हमको हाइपोथेसिस डिफाइन कर दिया गया, क्या? थीटा इक्वल टू 0 अगेंस्ट h1 थीटा लेस देन 0, ये डिफाइन कर दिया गया। और बोल रहा है कि t प्लस डिनोट द विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। बोल रहा है क्या? देन अंडर एच नॉट t प्लस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो, अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो कैसे निकालेंगे बताओ? जल्दी बता दो। कैसे निकालेंगे? रैंक निकालने का मैंने कराया हुआ है, कैसे रैंक निकालते थे। हाँ, बोलो, बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है? अगर मेरे को t प्लस लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, t प्लस लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, इसका क्या मतलब है? हमको जो है t प्लस की वैल्यू 0 होगी, ये देखना पड़ेगा। t प्लस की वैल्यू 1 होगी, t प्लस की वैल्यू 2 होगी, इसको काउंट करना पड़ेगा ना। बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो, एग्री करते हो? अब अगर मैं बात करूं क्या, t प्लस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट को, और अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में t प्लस की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? हाँ, उस केस में हमारा जो t प्लस की वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी, 0 होगी, 5 होगी। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? अब अगर मैं बोला t प्लस की वैल्यू 1 हो जाए तो इस केस में जो है अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या बनेगा बताओ? पॉजिटिव रैंक्स कितने होंगे? हाँ, बोलो, t प्लस की वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव रैंक कितने होंगे? हाँ, जल्दी बता दो। अगर मैं पॉजिटिव रैंक की बात करूं तो केवल 1 आएगा। हाँ, बोलो, अगर मैं बात करूं क्या t प्लस की वैल्यू 2 है तो उस केस में हमारे कितने होंगे? हाँ, तो हमको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी में इसको क्वेश्चन को नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में जो है इसको अच्छे से करते। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। गुड नाइट।